हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लाए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हैं। ठीक, खास तौर से यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए, यूपी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षाएँ आगामी होनी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, प्लस इंडियन पॉलिटी से भी संबंधित है। ठीक, तो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में तथ्य वाइज और पिक्चर वाइज सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। करेक्ट, तो शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय आम चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक है। 18वीं लोकसभा है। ये 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये कौन सा लोकसभा चुनाव 2024? तो 18वीं लोकसभा चुनाव है। चुनाव के दौरान 18वीं लोकसभा 18th लोकसभा चुनाव के कुल 543 सदस्य 543 सदस्य चुने जाएंगे जो 7 चरणों में होंगे। मतलब जो चुनाव है इनका 7 चरणों में होगा। ठीक, ये देखो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है। जनरल इलेक्शन 2024 टू इलेक्ट 18th लोकसभा, टर्म ऑफ 17th लोकसभा एंड ऑन 16 जून। 16 जून को 17वीं लोकसभा समाप्त होगी। तो टोटल पार्लियामेंट मेंबर जो है 543, जनरल के 412 हैं, एससी के 84 हैं और एसटी के 47 सदस्य हैं। ठीक, ये सब चीज़ें बेटा एग्ज़ाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हैं। ठीक, आगे देखो फैक्ट है, सारी चीज़ें हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। जो रिजल्ट्स आएंगे इलेक्शन के वो कब आएंगे? 4 जून 2024 को आएंगे। यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। यह चुनाव 44 दिन 44 डेज तक चलेगा। अब खास पॉइंट इसमें एक चीज़ और आ जाता है कि ये जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे इसी में, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के तहत किस राज्य में चुनाव नहीं होगा। ऑप्शन में नहीं ऑप्शन आएगा। तो इन 4 राज्य आप याद रखिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देखा जाए सारे कैसे स्टेट हैं? नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट हैं। ये जान लो नहीं कि देखा जाए आपका उड़ीसा भी ईस्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश भी ईस्ट में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जितने हैं ईस्ट में जो स्टेट आएंगे उन्हीं में चुनाव है, वेस्ट और नॉर्थ में कोई स्टेट नहीं है। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ठीक, चुनाव के चरण क्या होंगे? तो लोकसभा चुनाव 2024 के चरण हैं तो देखो, ये देखो इसमें दिखाया गया है। चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे। देखो फेस, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टेट्स, पोल डेट। तो फर्स्ट फेज का चुनाव जो होगा 102 सदस्य रहेंगे, सीट 21 हैं और पोल डेट कितनी है? 19 तारीख को चुनाव होगा पहला। फिर सेकेंड फेज 89 13 स्टेट्स के चुनाव होंगे 26 तारीख को। ठीक, मतलब स्टेट पहले 21 स्टेट, फिर 13 स्टेट और थर्ड फेज में बेटा 94 सदस्यों का चुनाव होगा, 12 स्टेट इसमें रहेंगे। तो 7 तारीख को इसका इलेक्शन होगा, 7 मई को। ठीक, अगला है 4th स्टेट, 96 सीट होंगी, 10 स्टेट होंगे इसमें, 13 तारीख को इसका इलेक्शन होगा। 5वें स्टेज में 49 सदस्य होंगे, 8 स्टेट में चुनाव होगा 20 तारीख को। ठीक, खास तौर से ये यूपी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है। और बेटा इसमें वो कलर वाइज डिनोट किया गया है, तो कलर यहाँ पे मैप में दिखाया गया। छठा फेज 57 सीट के लिए होगा, 7 स्टेट में होगा, 25 तारीख को होगा। 7th फेज 57 सदस्य 8 राज्यों में होगा, 1 तारीख को होगा, 1 जून को होगा। ठीक, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये 7 फेज में चुनाव होंगे। डेट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ स्टेट्स दिए गए हैं। करेक्ट, अब नीचे चलते हैं। खास पॉइंट है इसमें, संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। क्वेश्चन आता है, निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के जिम्मेदार होता है और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। नियुक्ति करता नहीं, अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट महोदय चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करते हैं। अवधि इनकी होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। मतलब 6 वर्ष तक, जैसे हम लोग 45 वर्ष उम्र है या 50 वर्ष है तो 6 50 6 56 वर्ष।
या किसी व्यक्ति के मान लो 62 वर्ष है, 62 ईयर्स में मुख्य चुनाव तो बना और 6 साल तक होता है, लेकिन एज उसकी 65 पहले हो रही है, तो 65 हो गए ना तो रिटायरमेंट हो जाएगा, मतलब 3 साल रहेगा। तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, राइट। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन जी थे, ठीक। लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी, निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सिंह, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू, ये तीनों 2024 के हैं, ठीक। अब पिक्चर के माध्यम से हम स्पष्टीकरण बताते हैं, समझाते हैं। मैग्नीट्यूड में बताएगा वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रोल एक्सरसाइज, इलेक्शन कंडक्टेड 17 जनरल इलेक्शन, 400 प्लस स्टेट असेंबली, 16 प्रेसिडेंशियल और 16 वाइस प्रेसिडेंशियल, ठीक। ये इलेक्शन होंगे। 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोट है, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं, 1.5 करोड़ लगभग पोलिंग ऑफिशियल सिक्योरिटी स्टाफ है, 55 लाख ईवीएम हैं, 4 लाख व्हीकल। ये इस चुनाव में इतना सब सिस्टम किया गया है, ठीक। वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रोल एक्सरसाइज है। अब इसमें वोटर्स की बात की जाती है। मेल 49.7 करोड़ हैं, 47.1 करोड़ फीमेल हैं, 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर, मतलब जिनकी एज 18 साल हुई है या 19 साल हुई है, वो 1.8 करोड़ वोटर है। PWD जो मतलब फिजिकल हैंडीकैप है 88.4 लाख है समथिंग। सर्विस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं 19.1 लाख सर्विसिंग इलेक्टोर्स है। 85 प्लस एज वोटर्स 82 लाख है समथिंग। 48,000 ट्रांसजेंडर्स हैं। 19.7 करोड़ यंग वोटर्स हैं जो 20-29 ईयर्स के हैं। 19.7 करोड़। बेटा ये डाटा जो पूछा जाता है और ख़ास तौर से आर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डाटा पूछा जाता है। और सेंटेरियंस ये 2.18 लाख करोड़ हैं, ठीक। अब इसमें बताया गया लोकसभा चुनाव 2024 की टैग लाइन क्या है। तो टैग लाइन है चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये पेपर पूछा जाता है, पेपर पूछा जाएगा, 100% है कि 2024 लोकसभा चुनाव की टैग लाइन है चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व, राइट। लोकसभा चुनाव में यूथ फीचर्स की बात की जाए, यूथ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स, 19.7 करोड़ वोटर्स 20-29 ईयर्स, 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशन फ्रॉम 17 प्लस, 17 साल से ऊपर के लोग हैं जो एडवांस एप्लीकेट कर चुके हैं। टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान टू एड्रेस टू बैरियर इन यूथ पार्टिसिपेशन, मतलब ये लोग बहुत ही आगे आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं। इंगेजिंग नेशनल आइकॉन्स, वोट फॉर श्योर कैंपेन एंड सोशल मीडिया नजिंग थ्रू RJS, ठीक। अब इसमें देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें किया गया लेवर्जिंग टेक्नोलॉजी। 27 IT ऐप सिस्टम। VHA इसका मतलब होता है अप्लाई फॉर्म ऑनलाइन, मतदाता सूची में अपना नाम जांचें। मतलब अगर हमें चेक करना है मतदाता सूची में मेरा नाम है तो इस ऐप के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। कनेक्ट विद योर BLO, डाउनलोड EPIC। सी विजिल एक है, इसमें सिंगल ऐप फॉर रिपोर्टिंग एंड रिजॉल्विंग वॉल्यूशन। रिस्पॉन्स है 100 मिनट। अब जैसे मान लो किसी कंप्लेन करनी है, अब इस माध्यम से हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे कोई क्या बोल रहा है और उसको हम कंप्लेन करेंगे तो हमें 100 मिनट के अंदर इसका हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। कंप्लेन कैन मेड एनी एनोनमसली, ठीक। KYC एक है, कैंडिडेट एफिडेविट अवेलेबल ऑन एफिडेविट पोर्टल KYC है। इसे हम कैंडिडेट का एफिडेविट पता कर सकते हैं। कैंडिडेट क्रिमिनल और एंटीसीडेंट मस्ट पब्लिश इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी, इससे हम कोई भी कैंडिडेट है उसका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। मैंडेटरी पॉलिटिकल पार्टी टू पब्लिश इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अक्रॉस डिजाइंड चैनल्स, तो ये सब चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एक है सुविधा पोर्टल, इसमें ऑनलाइन पोर्टल फॉर फिलिंग नॉमिनेशन ऑफ एफिडेविट। कैंडिडेट कैन यूज द पोर्टल फॉर सीकिंग परमिशन फॉर मीटिंग रैलीज, ऐसे जब जो कैंडिडेट लड़ रहा है तो इससे परमिशन ले सकता है सुविधा पोर्टल से। इंश्योर लेवल प्लेइंग फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं इस चुनाव में नई चीज़ें हैं जो पेपर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। चैलेंजेस, अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं, तो नंबर 1 चैलेंजेस है मसल्स, मतलब कि ताकत बाहुबल लोग दिखाते हैं, तो इस पर चैलेंज है, इसको कंट्रोलिंग करना है। मनी, पैसा जिनके पास बहुत होता है पैसे का उपयोग करते हैं चुनाव में
बेतहासा पैसा खर्च करते हैं, तो इस पर कंट्रोलिंग करना है। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं होती हैं, गलत सूचनाएं फैलाना समाज में जिसकी वजह से वोटर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और चौथा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये 4M चैलेंजेस, 4M मसल्स, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन, MCC वायलेशंस। ठीक, अब इसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। भारत में आम चुनाव के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत भारत के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस संविधान संशोधन में? तो 61वें संविधान संशोधन में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। ठीक, और क्वेश्चन आ जाएगा 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? तो ऑप्शन दिया रहेगा। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो 21 से 18 वर्ष के वोटर जो थे किस आम चुनाव में भाग लिए थे? तो 10वें आम चुनाव में भाग लिए थे 1989 में। 21 वर्ष से 18 वर्ष के मतदाताओं ने वोट किया था। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो जैसी लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।